हाँ जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो ईडीएम का आज पार्ट शुरू कर रहे हैं, सिक्स्थ। ठीक है जी। पहला है ब्रेक द न्यूज। मीनिंग है इसका किसी शॉकिंग या एक्साइटिंग बात को बताना, खबर देना। कैसी खबर देना? जो कैसी हो, शॉकिंग या एक्साइटिंग। तो ब्रेक द न्यूज। वैसे तो न्यूज शब्द इसके अंदर आ ही रहा है, फिर भी याद देखो, ध्यान रखना एक और चीज, ये किससे शुरू हो रहा है? ब्रेक से। ये V1 है, तो कभी कभी ये आपको ब्रोक भी दिखाई दे सकता है। ठीक है। अब इसमें याद रखना अपने को ये है कि मान लो जैसे आप बिग बॉस के अंदर हो, तो उसमें आता है कि बिग बॉस चाहते हैं कि आप वो बॉक्स लेके जाएं और घर वालों को दें। तो उस बॉक्स के अंदर क्या रहता है? एक खबर। और वो बॉक्स किसका रहता है? किसी ग्लास का मान लो। तो आपका काम है, जब भी बिग बॉस कोई नई खबर भेजते हैं, तो आप एक डब्बे में, ग्लास के डब्बे में लेके आते हो। तो सब आपको कहते हैं ब्रेक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज। यानी न्यूज तब निकलेगी जब वो डब्बा टूटेगा। तो आप फिर वो जैसे ही तोड़ते हो, न्यूज बाहर आ जाती है। और डेफिनेटली बिग बॉस की बात हो रही है, तो न्यूज कैसी होगी? एक्साइटिंग या शॉकिंग। ठीक है। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट, सो प्लीज ब्रेक द न्यूज। क्योंकि न्यूज क्या होगी? या तो एक्साइटिंग होगी या शॉकिंग होगी। इन लाइन विद समथिंग। इन लाइन विद समथिंग का मतलब होता है या तो किसी के जैसा होना, या कोई रूल्स या टर्म्स या कंडीशंस के अकॉर्डिंग होना। या तो किसी के जैसा होना, या कोई रूल्स या टर्म्स या कंडीशन के अकॉर्डिंग होना। ठीक है। तो टीचर ने मान लो बच्चों से कुछ लाने को कहा, तो बच्चों ने कहा भी, तो कुछ बच्चे लाए, कुछ बच्चे, तो जो लाए उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया। ठीक है ना। यानी जिनको जैसा कहा गया उन्होंने वैसा किया, तो वो एक लाइन में खड़े हो गए। तो इन लाइन विद, यानी जिनके पास कुछ है, जो कुछ लाए हैं, वो तो एक लाइन में खड़े हो जाओ। और डेफिनेटली जो नहीं लाए वो, तो एक जैसे बच्चे खड़े हो गए लाइन में, तो जो एक जैसे थे वो लाइन में खड़े हो गए। इन लाइन विद समथिंग, यानी किसी के अनुरूप होना, किसी के जैसा होना। आई एम डिसअपॉइंटेड एट योर बिहेवियर। अब ध्यान रखना, यहां पे देखो बाई नहीं आया, यहां पे क्या आया है? अभी अभी पढ़ा है हमने। आई एम डिसअपॉइंटेड एट योर, मैं डिसअपॉइंटेड हूं, निराश हूं। इट रियली वॉज नॉट इन लाइन विद वट इट शुड बी। इट रियली वॉज नॉट इन लाइन विद, जहां हमने समथिंग लिखा है ना, एग्जाम्पल में वहां समथिंग नहीं आएगा। समथिंग का मतलब वहां पे होगा रूल्स। इट वॉज नॉट इन लाइन विद रूल्स, इट वॉज नॉट इन लाइन विद वॉट इट शुड बी। मतलब तुम्हारा जो बिहेवियर था वो वैसा नहीं था जैसा कि होना चाहिए था। क्लियर है? तो आपको जब ये यूज होगा सेंटेंस में, तो समथिंग नहीं दिखाई देगा, वहां पे कुछ होगा। सही है? बिहेवियर या रूल्स, इट वॉज नॉट इन लाइन विद मैनर्स या एटिकेट्स, या कुछ भी हो सकता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, किसी चीज का बार बार रुकना और फिर स्टार्ट होना। यानी बीच में इरेगुलर हो गया काम, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। तो किसी चीज का या काम का बार बार बीच में रुकना और फिर चलना। देखो जी, इसके अंदर हमने क्या सिस्टम बनाया कि आपके घर में कोई ट्यूबलाइट लगी है। ट्यूबलाइट में एक स्टार्टर होता था पहले, याद हो तो? अब तो नहीं होते, आजकल तो सीधा ही प्रोग्राम हो गया। ट्यूबलाइट भी अब एलईडी बल्ब जैसी हो गई है। तो क्या हुआ, आपने मिस्त्री बुलाया, तो वो कहता भाई साहब आपकी ना फिटिंग में भी दिक्कत है और किस में भी दिक्कत है। क्योंकि वो बल्ब ट्यूबलाइट आपकी बार बार, पहले तो ट्यूबलाइट होती भी ऐसी थी ना, ऐसे 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 करके जगती थी। अब वो वाली तो फीलिंग ही खत्म हो गई, अब तो बस ऐसे ऐसे, वो बात रही नहीं। तो वो क्या है, कभी जगती है, कभी बुझ जाती थी, कभी जगती थी। तो मिस्त्री बुलाया, वो क्या कहता, एक तो फिटिंग में दिक्कत है और किस में दिक्कत है, तो मैं जी इसको दोबारा से फिट कर देता हूँ, खोल के स्टार्टर भी नया डाल देता हूँ। वो चला गया भाई। वो फिर थोड़े टाइम बाद फिर कैसे करने लगी, थोड़े टाइम सही चली, फिर कभी रुके कभी चले। फिर दूसरे को बुलाया, वो फिर कहता भाई साहब पुराना मिस्त्री गलत फिटिंग कर गया, फिट नहीं करके गया ढंग से, और स्टार्टर भी खराब है।
तो उसने फिर से वही काम किया। तो बार बार आपको क्या बदलने, बार बार आपको उसकी फिटिंग दोबारा करानी पड़ रही है, और क्या क्या दोबारा डालना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, रुक रुक के चल रही है। द कार वॉज रियली इन बट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स वी वर एबल टू गेट टू द मैकेनिक। यानी कैसे कर करके हम पहुंच गए, रुक रुक के हम कैसे ना कैसे पहुंच गए। विद इन एन एस ऑफ, यानी बहुत नजदीक, वेरी क्लोज। ठीक है, तो मान लो अब एक गाड़ी आती है ना टाटा एस, जिसको छोटा हाथी कहते हैं। तो मान लो आप एक ऐसी गाड़ी के अंदर ही थे, टाटा एस में आप बैठे थे, और एक हवाई जहाज को दूर से देख रहे थे, वो देखो 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 देखो, वो धीरे धीरे आपके पास आने लग गया। तो वो लोग कहते हैं ये बड़ा हो रहा है, क्या बड़ा नहीं हो रहा, ये पास आ रहा है। तो कहते हो हवाई जहाज बड़ा हो रहा है, क्या बड़ा नहीं हो रहा, ये इधर ही आ रहा है। तो वो और पास आ रहा, और पास आ, और बिल्कुल आपकी गाड़ी के यूं ऐसे करके निकल गया, और वो थोड़ा और बड़ा हो जाता अगर टच कर जाता तो बहुत नजदीक से वो आपकी गाड़ी के, और आप भी उसी गाड़ी में थे, उसी टाटा एस में थे, विद इन एन एस। तो आपने कहा भाई साहब बहुत क्लोज से हमने क्या देखा, वो एरोप्लेन, बहुत ही नजदीकी मामला रह गया, वेरी क्लोज। वी वर विद इन एन एस ऑफ बीटिंग द ऑल टाइम रिकॉर्ड, यानी बहुत नजदीक थे रिकॉर्ड को तोड़ने की, बस। ठीक है, तो विद इन एन एस, यानी विद इन एन एस ऑफ की जगह मैं वेरी क्लोज टू लिख सकता हूं। वी वर वेरी क्लोज टू बीटिंग द ऑल टाइम रिकॉर्ड। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कुछ देखो, वैसे तो इंसान कुछ भी करता है ना, तो वो इसीलिए करता है कि चलो उसको अच्छा लगे या अच्छा हो, हम कुछ भी करते हैं। तो यहां पे भी इसका मतलब ये है कि टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी एक नई शुरुआत करना, कुछ नया करना, ताकि कुछ अच्छा हो। हम जब भी कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, नया काम करते हैं, तो अच्छे के लिए करते हैं। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी बेहतरी के लिए कोई नया कुछ करना। तो इमेजिन करो आपका काम ठीक से नहीं चल रहा, पंडित के पास गए, तो उस पंडित ने क्या कर रखा था, भी आपको नया काम स्टार्ट करना था, तो आपने पूछा मैं नया क्या करूं, तो वो बहुत सारे पत्ते पीपल के वो ऐसे उल्टे करके बैठा था, हर पत्ते के ऊपर कुछ लिखा हुआ है लेकिन पत्ते उल्टे रखे हुए हैं। तो आप जो भी पत्ता सीधा करोगे उसे पता लग जाएगा कि आपके लिए नया क्या करना चाहिए। तो आपने जैसे ही एक पत्ता, टर्न ओवर का मतलब उल्टा करना होता है, फ्रेजल वर्ब में है। तो आपने जैसे ही पत्ता उल्टा किया, उसके ऊपर लिखा था तू भी क्या बन जा, ज्योतिषी बन जा। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कुछ नया करना, कुछ नया शुरू करना। किसके लिए? हमेशा डेफिनेटली आप कुछ अच्छे के लिए करते हो। आई हैव मेड अ मेस ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी क्या कर ली, मेस बना दी, मतलब सब अव्यवस्था हो गया, सब कुछ गलत हो गया, प्रोग्राम सारा ही। आई विल टर्न ओवर अ न्यू लीफ, अब मैं नई शुरुआत करूंगा, एंड होप टू डू बेटर, ठीक है, और बेहतरी के लिए कुछ उम्मीद रखूंगा। टॉक टर्की, टर्की एक देश भी है, तुर्की जिसको कहते हैं। तो टॉक टर्की का मतलब है काम की बात करना, व्यवहारिक बात करना और ईमानदारी वाली कोई बात करना। मेन तो काम की बात है, सीरियस डिस्कशन होना, सीरियस कोई बात करना, ऐसे टाइम पास नहीं। तो आमतौर पर आपने देखा होगा अगर दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं तो वो कोई हो सकता है काम की बात कर रहे हो, और बैठ के आमतौर पर बातें कर रहे हैं तो हो सकता है गप्पे मार रहे हो। तो एक देश है, कौन सा, तुर्की। उस देश के अंदर तो अगर आप बैठ के बात कर रहे हो फिर तो गप्पे ही मार रहे हो। तो इसको तुर्की को क्या बना दिया, तुर्के यानी चल के। तो वहां जब भी लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं तो वहां लोग कहते हैं टॉक तुर्के, टॉक तुर्के, यानी काम की बात करनी है, एवं यहां मजाक मजुक नहीं कर रहा,
तो टॉक टर्की या टॉक तुर्के, काम की बात करो, ठीक है। बॉब, ओके बॉब, वी हैव बिजनेस टू डिस्कस, लेट्स टॉक टर्की, यानी चलो काम की बात करें, ठीक है ना, काम है हमारे पास काम है, तो काम की बात ही करते हैं। टॉक थ्रू अ होल इन वंस हेड, मतलब बकवास करना, व्यर्थ की बातें करना। तो मान लो आपका एक रिलेटिव है, उसको पागलपन के पड़ते हैं दौरे, और जब भी उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं वो एक टोपी उठाता है, उसमें मोरा है, उस मोरे में से देख के सबसे बातें करता है, और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो समझ लो उसको क्या पड़ा हुआ है, दौरा पड़ा हुआ है। और अब इस टाइम वो जो भी बात कर रहा है वो सब क्या है, वो सब क्या है, तो उस टाइम उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, समझ आई। वी डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट, सो प्लीज डोंट टॉक थ्रू अ होल इन योर हैट। अगर ये बात आप किसी को बोल दो ना जाके, प्लीज डोंट टॉक थ्रू अ होल इन योर हैट, तो और सोचो गाली दी है। समझ आ गई। तो एक अच्छा है सिस्टम। चलिए, ओपन एंड अबव बोर्ड, हालांकि अपने ऑलरेडी एक इडियम ऐसी कर चुके हैं, अबव बोर्ड, तो ये भी वही है। अबव बोर्ड का मतलब भी यही था, निष्कपट, स्पष्ट, ईमानदार, और ओपन एंड अबव बोर्ड का मतलब भी क्या है, सेम ही है। तो वही कहानी है कि जब आप निष्कपट या ईमानदारी वाला काम करते हो, फिर तो सारी, जैसे वो जो बुक बाक है आपके पास, सब ओपन कर देते हो, देख लो भी क्या है इसमें, है क्या, ओपन और अबव ऊपर रख देते हो टेबल के, ये लो। और जब आपने दूसरा काम करना होता है तो फिर किताब बंद और थोड़ा टेबल के नीचे हो गए। चल, डोंट अप्रोच मिस्टर मोदी, ही विल नॉट टेक ब्राइब एज ही इज वेरी ओपन एंड सेफ एंड साउंड, यानी कोई चीज कैसी हालत में है, अच्छी हालत में है, ठीक है। वो झूला देखा आपने, जो सबसे बड़ा झूला होता है, इतना जैसे पूरा घूमता है, गोल वाला, तो उस झूले के ऊपर आप बैठने लगे मेले में, तो जैसे ही बैठने लगे तो वो कूं बहुत कर रहा है, तो आपको डर लग रहा है भाई साहब, तो आपने कहा नहीं, तो उसने कोई बात नहीं, उसने झूला थोड़ा और घुमाया, दूसरे वाला देखा आपने, वो और भी कर रहा, थोड़ा सा और घुमाया, उसमें आवाज नहीं आ रही, तो आपने, हम तो इस पे बैठेंगे। तो सेफ वही है जो साउंड क्या करेगा, थोड़ी कम करेगा ना, सही है ना। तो अच्छी हालत में होना, अच्छी, ठीक है जी। तो सेफ एंड साउंड, यानी ये चीज कैसी लग रही है, अब आप किसी बस में बैठे हो, तो आप कहते हो भाई साहब इसको बांध तो रखा है ना ऊपर से, आधी इधर रह जाए आधी उधर रह जाए। इट वॉज अ रफ ट्रिप बट वी गॉट देयर। हालांकि बड़ी ट्रिप कैसी थी, जब मान लो आप कोई पहाड़ों पे जा रहे हो, पर हम कैसे पहुंच गए। तो यहां भी इसका मतलब ये भी है, हम अच्छी हालत में आराम से सही तरीके से पहुंच गए। रन रियॉट, ठीक है, इसका मतलब होता है जानवरों जैसा बिहेव करना, या अव्यवस्था फैला देना, या शोर शराबा करना, इस तरह का काम कर देना। रियोट का मतलब क्या होता है, दंगे। तो रियोट में जब दंगे होते हैं तो वो लोग लाइन बना के दंगे करते हैं क्या, जो दंगे करने वाले होते हैं उनको सब, उनका मतलब है सब तोड़ दो फोड़ दो, सब शोर मचाओ, सब ऐसा ही करो। तो इमेजिन करो आपको काम मिला है, आपका काम है दंगे कराना, तो आपको ऑर्डर मिला है कि आपको क्या चलाना है, क्या करना है, दंगे करने हैं, ठीक है ना। तो आपके जो लोग हैं वो भाग रहे हैं सड़कों पे और दंगे कर रहे हैं, और पूछ भी रहे हैं, हाँ दंगे होते रहे हैं देखो हम। तो मालिक ने कहा हाँ हो रहे करते रहो। चलिए, तो इसको कह सकते हैं अपने, द चिल्ड्रन हैव रन रियॉट इन द पार्टी, यानी बच्चों ने क्या कर दिया है, पूरा अव्यवस्था कर दी है,
और पूरा कैसा हाल बना दिया है, ठीक है। यानी बच्चे जानवर जैसा बिहेव कर रहे हैं, कुछ उल्टा रहे हैं, कुछ भौंक रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं। रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी छिपा हुआ अर्थ समझना, यानी जो ना कहा हो वो समझना, उसको क्या कहते हैं? रीड बिटवीन द लाइन्स। एक बार वो एक आदमी था संता, वो रिश्ता मांगने गया, तो उसको लड़की के भाइयों ने खूब पिटा टका गए। फिर वो खड़ा होकर पूछ रहा है, फिर मैं ना ही समझूं? तो अभी इसका मतलब उसने वो छुपा हुआ मतलब नहीं समझा, अभी जो उसको कूटा गया उसने वो मतलब अभी वो एक बार और पूछ रहा है, अभी मैं मतलब मैं फिर ना ही समझूं। तो इसका मतलब छुपा हुआ अर्थ समझना, वहां तो छुपा हुआ था भी नहीं। खैर, तो अब यहां पे क्या हुआ, इसको अपने ऐसे याद रखने हैं। एक बच्चे ने उतनी लाइनें लिखी जितनी दूसरे बच्चे ने लिखी, लेकिन उसको नंबर मिले 10, उसको मिले 5। अब दिक्कत यह है कि दूसरे वाले बच्चे ने उस टीचर को थोड़ी माया चढ़ा दी। तो अब वो बच्चे, अब दूसरे को क्या पता, अगला तो पहुंच गया कि सर देख लो, जितनी लाइनें उसने लिखी उतनी मैंने लिखी हैं, पर उसको कितने नंबर मिल रहे हैं? ज़्यादा, मेरे को मिले कम। तो सर कहता, बेटा इसने ना लाइनों के बीच में भी कुछ लाइनें लिखी हैं। तो क्या सर मेरे को तो नहीं दिख रही? क्या तेरे को नहीं दिख रही? मेरे को दिख रही हैं, और तेरी भी दिख सकती हैं। तो अब वो समझ गया, कहता सर मैं समझ गया। तो अब वो छुपा हुआ मतलब समझ गया, ठीक है ना। रीड बिटवीन द लाइन्स, आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट शी सेड, if you read between the lines you could understand what she really meant. आप किसी को कहो यार बाइक देना, एक मिनट बाइक की चाबी देना, वो कहे दे तो दूंगा, अच्छा जरूरी है, तो उसका मतलब क्या वो खुशी से दे रहे हैं क्या? तो अब आप समझने वाला तो समझ जाएगा भी अगले की कोई दिक्कत है, वो हाँ तो कर रहा है लेकिन, तो इसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। द प्रोज एंड कॉन्स, वैसे ये क्या है, बिल्कुल सिंपल है। किस किस को पता है ये प्रोज एंड कॉन्स? सुना हुआ पहले? नहीं सुना। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज की अच्छी या बुरी बातें। प्रोज यानी अच्छी बातें, कॉन्स यानी मतलब प्रोज या कॉन्स दोनों इकट्ठी हैं, अच्छी और बुरी बातें। तो अब अगर जिसको नहीं पता फिर उसके लिए बता ही देते हैं। प्रोज को अपन ने एक बार क्या बना दिया? पड़ोस। और कॉन्स को क्या बना दिया? कंस। तो एक बार कंस आपके पड़ोस में रहने के लिए आना चाहता है, तो उसने आपसे पूछा भी बता तो सही भी तुम्हारे पड़ोस में मैं आऊं तो बताओ तो सही अच्छा क्या है तुम्हारी कॉलोनी में, और अच्छी बातें कौन सी हैं और बुरी बातें कौन सी हैं, ठीक है ना। या फिर तुम्हारे कौन से पड़ोसी अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, मैं कहाँ हूँ, तो मेरे को प्रोज एंड कॉन्स बताओ। प्लीज टेल मी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर कॉलोनी, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस। क्वियर फिश, अजीबो गरीब पर्सन। तो क्वियर को हमने क्या बना दिया? वैसे क्वियर का मतलब ही अजीब होता है, अगर आप याद रखना चाहो तो क्वियर का मतलब ही क्या है? अजीब। एक आदमी ने क्वियर को अपन ने क्या बना दिया? क्वीन। एक आदमी ने क्वीन की मतलब जैसे वो होती है ना जल परी, तो उस आदमी ने क्या किया? फिश की क्या पहन ली? ड्रेस, और सिर पे क्या पहन लिया? ताज। और ये ऐसा कहता फिरता खुद को कि मैं जल परी हूं। हाँ जल परा हो गया वैसे तो वो, तो मैं क्वीन फिश हूं। वो क्या कह रहा है? मैं क्वीन फिश हूं। तो भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग कह रहे हैं ये है ही अजीब गरीब, कभी कभी भालू बने आता है, कभी रावण बने आता है, आज क्या बना है? तो ये कैसा आदमी है? अजीब ही है, ठीक है ना। क्वियर है, ये कैसे इंसान है? ही इज अ क्वियर फिश। तो ये एक इडियम है, क्वियर फिश मतलब अजीबो गरीब पर्सन। ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ, मतलब ऐसे अजीब ही बिहेव करता है हर बार। poke one's nose in or into.
देखो पोक का मतलब ही घुसाना होता है, पोक का मीनिंग ही क्या होता है, घुसाना। सो इमेजिन करो कि आपकी कोई बीमारी की वजह से नाक आपकी बहुत लंबी हो गई है, इतनी लंबी हो गई है कि पैर तक चली गई है, या मान लो मुंह ही हाथी का लग गया है, ऐसा मान लो। अब आप जब भी 2-3 लोग खड़े होते हैं, अब आप जैसे उनमें बात करने जाते हो तो पहले कौन पहुंचती है? तो मान लो कोई आपको कहता हो टांग मत तड़ा, तो आप कह रहे टांग नहीं है नाक है, ठीक है, नाक, ऐसा बोल, नाक मत तड़ा, ये टांग नहीं है, ये क्या है? तो पोक वंस नोज इन, तो आप अपनी नाक अड़ाते हो, लोग कह रहे हैं आप क्या अड़ा रहे हो, तो बात वही है, यानी किसी चीज में अपनी क्या अड़ाना, टांग। प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस मैटर, इस मैटर से क्या रहे, तू बाहर रहे, डोंट पोक योर नोज इन, ठीक है ना, अपनी नाक मत अड़ा या अपनी टांग मत अड़ा। विद ओपन आर्म्स, ठीक है, यानी खुशी खुशी क्या करना, स्वागत करना। तो आपके घर वालों ने आपको ट्रेनिंग दी है कि बेटा जब भी किसी का स्वागत करना है तो शाहरुख खान वाले स्टाइल में करना है, ठीक है ना, पूरी दोनों बाहें खोल के। तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए कि आप भूल जाते हो कि सामने लड़की खड़ी है कि लड़का, कोई जानकार खड़ा है या अनजान। ट्रेनिंग क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। प्लीज कम सून, जल्दी आइए, एज एवरीबडी इज वेटिंग विद, यानी सब लोग बस बाएं खोल के आपका क्या कर रहे हैं, इंतजार, स्वागत, ठीक है ना, इंतजार कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं, ओपन आर्म्स। चलो वही एंड हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी इडियम्स इस बुक में हैं, कोई मंगवाना चाहे तो मंगवा लेना। और ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए जी।